नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल चौहान के साथ। 19 जून शनिवार का दिन है। प्रदेश भर की बड़ी खबरों की जानकारी इस बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। कांगड़ा से सटे वीरता में जमीनी विवाद के चलते हुई खूनी झड़प में एक की मौत। शिमला पहुंचे मिस्टर कूल MS धोनी, परिवार संग पहाड़ की सैर करेंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम तैयार करने में CBSE के फॉर्मूले में बदलाव करेगा हिमाचल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हिमाचल दौरा तय, 21 जून को आएंगे हिमाचल। हिमाचल में जल्द लागू होगा छठा वेतन आयोग, 3.25 लाख कर्मियों को होगा लाभ। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, कोरोना से संक्रमित होने पर बिगड़ी थी तबीयत। कोरोना के इस दौर में हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर से सटे वीरता गांव में जमीनी विवाद के चलते हुई खूनी झड़प में गंभीर रूप से घायल हुए 53 वर्षीय सुभाष की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह हुई इस झड़प में राकेश कुमार, उमाशंकर व सुभाष चंद घायल हुए थे, जिनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा से PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। इनमें से एक सुभाष चंद की आज सुबह 7 बजे मौत हो गई, जबकि राकेश नामक दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर हुई है, जबकि उमाशंकर का इलाज टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही चल रहा है। इस मामले में 3 महिलाओं सहित 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उधर DSP कांगड़ा सुनील ने सुभाष की मौत की पुष्टि की है। अब इस मामले में दर्ज केस में IPC की धारा 302 भी जुड़ गई है। उनका कहना है कि सुभाष की मौत आज सुबह करीब 7 बजे PGI चंडीगढ़ में हुई। उनका वहीं पर पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उनके शव को कांगड़ा लाया जाएगा। मिस्टर कूल यानी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी पहाड़ों की सैर पर है। धोनी परिवार सहित हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंच चुके हैं। वहां कोरोना काल के दौरान हुई थकान मिटाने यहां पहुंचे हैं। शिमला के महली स्थित एक होटल में धोनी परिवार के 12 लोगों के साथ ठहरे हैं। बताया जाता है कि शुक्रवार शाम को ही धोनी शिमला पहुंच गए थे। धोनी इससे पहले वर्ष 2018 में एक एड फिल्म की शूटिंग के लिए शिमला आए थे। इस दौरान उन्होंने यहां पर बाइक भी चलाई थी। धोनी दूसरी मर्तबा शिमला आए हैं, लेकिन इस मर्तबा उनकी ये यात्रा पारिवारिक बताई जा रही है। जाहिर है कि इन दिनों फिल्म स्टार अनुपम खेर भी शिमला में हैं। बीते दिन उन्होंने माल रोड की सैर की और उसके बाद CM जयराम ठाकुर से भी मुलाकात की। 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार CBSE के फॉर्मूले में बदलाव करेगी। 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर ही परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा। अप्रैल में हुई 12वीं कक्षा की एक विषय की परीक्षा के अंक भी इसमें शामिल किए जाएंगे। प्री बोर्ड परीक्षाओं और फर्स्ट सेकंड टर्म के नंबर भी जोड़ने की तैयारी है। सरकार ने राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से अंक निर्धारण को लेकर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने को छात्र हित में शिक्षा विभाग नया फॉर्मूला बनाएगा। CBSE ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में 12वीं कक्षा के अंक तय करने को बनाए फॉर्मूले की जानकारी दी थी। इस फॉर्मूले से प्रदेश का शिक्षा विभाग पूरी तरह से सहमत नहीं है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 21 जून को शिमला आएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से इस संबंध में प्रस्तावित कार्यक्रम प्रदेश सरकार को मिल गया है। नितिन गडकरी के दौरे से पहले PWD विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार यानी आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर PWD विभाग के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में अधिकारियों द्वारा प्रदेश में NH की स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि केंद्रीय मंत्री के सामने वास्तविक तस्वीर रखी जा सके। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में गडकरी से मुलाकात की थी और हिमाचल प्रदेश आने का न्योता दिया था। अब शिमला दौरे पर केंद्रीय मंत्री कुछ NH के कामकाज का निरीक्षण करेंगे। उम्मीद है कि गडकरी प्रदेश के लिए बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश सरकार छठे वेतन आयोग को प्रदेश में लागू करेगी। इसका प्रदेश के 3.25 लाख कर्मियों को बढ़े वेतन का लाभ मिलेगा। हालांकि प्रदेश सरकार इस पर फैसला तभी लेगी जब पंजाब सरकार छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी। पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को इस पर फैसला ले लिया है। अब पंजाब सरकार जुलाई में इसे लागू कर देगी। शुक्रवार को पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक पर भी हिमाचल सरकार के अफसरों की नजरें गड़ी रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस वित्तीय वर्ष के अपने बजट भाषण में पंजाब सरकार की सिफारिशें लागू करने का आश्वासन दिया है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का कल देर रात निधन हो गया। वे 91 साल के थे। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का भी निधन हो गया था। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के पीजीआई में 15 दिनों से इलाज चल रहा था। उन्हें 3 जून को ऑक्सीजन लेवल गिरने के कारण आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। मिल्खा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने एक शानदार खिलाड़ी खो दिया है। मशहूर धावक मिल्खा सिंह के निधन पर हिमाचल में भी शोक की लहर है। प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया है। चलिए, रेडियो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।